सुमंत ने कहा, नहीं महाराज, राम जी नहीं आए, मैं आपन किनी कहो कलेसु जियत फिरेले राम सदेशु। मैं इतना बड़ा पापी, मैं उनका संदेशा लेके आया हूं। क्या मेरी पुत्र वधू सीता आई? नहीं आई। वो तो केवट की नाव में बैठ के चले गए। रामो भरत तो इस सूर्य वंश का दीपक है, जानो सदा भरत कुल दीपा। मुझे चिंता राम की नहीं हो रही है, चिंता भरत की हो रही है। 6 बार राम राम कह करके दशरथ जी ने राम राम कह राम कह राम राम कह राम। दरत परिहर रघुबर बिरहि राय गयो सुरधाम। आज सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो गया, अथवा आज भानु कुल भानु। वशिष्ठ जी आए, कहा अब ऐसा सम्राट, ऐसा धर्मात्मा, ऐसा पुण्यात्मा सम्राट अब इस भारत देश को कभी नहीं मिलेगा। ये सत्य प्रेमी दशरथ, जिन्होंने भगवान श्री राम का विरह होते ही प्राणों का परित्याग कर दिया। गुरु वशिष्ठ ने बहुत समझाया, तब वशिष्ठ कहे समझाए, कहे अनेक इतिहास। राम लक्ष्मण वन में है, दशरथ जी का प्राणांत हो गया। देखो, जब जीवन में आपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है, चाहे मनुष्य हो चाहे भगवान, सब समान, प्रकृति सब पर एक सा काम करती है। वशिष्ठ जी ने कहा, जियन मरण फल दशरथ पावा, जियत राम विदु बदन निहारा। जीते जी राम का दर्शन करते रहे और राम का विरह होते ही प्राणों का परित्याग कर दिया। जैसे तैसे बड़े सवेरे के 4:30 बजे पूरी रात व्यतीत हो गई। तेल नाव भर नृप तन राखा, तेल की नाव में दशरथ जी के मृतक शरीर को लिटा दिया। गुरु वशिष्ठ ने राजनीति का, धर्म नीति का पूरा ध्यान रखते हुए दूतों से कहा, जाओ कि एक देश चले आओ कश्मीर। भरत ननिहाल में है, उनसे कहना जल्दी चलो, गुरुजी ने बुलाया। रास्ते में किसी से चर्चा नहीं कर देना, क्योंकि बिना राजा की गद्दी सूनी पड़ी। अगर कहीं समाचार मिल गया, यही तो गुप्त है, कोई राजा आक्रमण ना कर दे। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सीधे चले जाओ, कैकदेश यहाँ भरत जी है, कुमार भरत को लाओ। और दूत रथ पर बैठ करके चले। वहां भरत जी ननिहाल में अपने नाना के यहाँ रात में भयंकर भयानक सपना देख रहे हैं। जब से भगवान वन को चले गए, अयोध्या में अमृत खड़ा हो गया, तब से भरत का हृदय भी दुखी है। रथ आवाधे आरंभ होई भरत कहूं तपते। कितने दूर हो हम, लेकिन हमारा जो प्रियजन है, अगर कहीं वो संकट में है तो आपका हृदय जरूर घबराएगा। अनरथ अवध आरंभ जब से असगुन होई भरत कहे तपते। देखें रात भयानक सपना, रात में सोते हैं बड़े विकट विकराल भयानक सपने देखते। जाग करें कटुकोट कल्पना, सवेरे जागते भरत कुमार भरत का हृदय दुखी है, शांति नहीं मिल रही। लेकिन भरत जी कर्मकांड का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ त्रिवेणी संगम है, ज्ञान कर्म उपासना। ये तीनों आना चाहिए जीवन में। भरत जी ने कर्म कांड का आश्रय लिया। सवेरे प्रातः काल अच्छे आचार्यों को बुला करके और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिव अभिषेक करही विधि नाना, विप्र जीवाएं दें दिन दाना। ब्राह्मणों को भोजन करा रहे, दक्षिणा करा रहे। मेरी अयोध्या पर कोई संकट ना आ जाए। मैं रात में बड़े विकट विकट सपने देख रहा हूँ और इतना सोच ही रहे थे कि यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आया। अयोध्या के दूत पहुंच गए। बरबस श्वास निकल पड़ता है, लेकिन बड़ी धैर्य को धारण करके अवध के दूत
कहीं हमें रोना ना आ जाए भरत के सामने। कुमार भरत ने देखा अयोध्या के दूत आए। कहो दूत, हमारी अयोध्या में सब कुशल है, अच्छा है। दूतों ने कहा, भैया भरत, तुम्हें गुरुजी ने इसी समय बुलाया, शीघ्रता करो। और भरत जी ने एक क्षण का विलंब नहीं किया। भरत जी तो चाह रहे थे कि मैं ऊपर से हवा में उड़ के चला जाऊं, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। भरत रथ पर सवार हुए, इतनी तेज गति से रथ हाँका। कैक देश से, आज का जो कश्मीर है, रथ चला, अयोध्या में प्रवेश करता है। भरत जी ने कहा, भैया शत्रुघ्न, आज मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पर, जहां महारानी सरयू में जल, निर्मल स्वच्छ जल बहा करता था, वो जल काला पड़ा है। सरजू ने बहना बंद कर दिया। मलान चुपचाप पड़ी है, मुझे ना छुओ, मेरा स्पर्श मत करो, मैं राम के बिना नहीं रह सकती। सरजू से आवाज आ रही, मेरा स्पर्श मत करो। जहां अयोध्या के घाटों पर आप जाइए, राम घाट, लक्ष्मण घाट, लक्ष्मण किला देखिए अयोध्या, हजारों हजारों नगर लल्लाओं की भीड़ मची रहती थी। आज कोई भी सरजू के घाट पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या बात है, अवधवासी भी कोई भूला भटका मिल रहा है, लेकिन भरत जी से बातचीत नहीं कर रहा। परिजन मिलाई ना कहां, कछू गवई जोहारें जाए, जोहार करके चले जाते, कोई पूछ ना रहा। और भरत जी भी इतने भयभीत अंदर से किसी से कुशल नहीं पूछ पा रहे कि मैं किसी से माता पिता की कुशल पूछूं, भैया राम की कुशल पूछूं। भरत कुशल ना पूछ सकई, भय विषाद मन माही। कंज कोमुला शत्रुघ्न, देखो ये अयोध्या के बाग के तालाबों के सारे कमल सूख गए। कंज